पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव और मुकेश मेश्राम साहब, संगीत की एक मूर्धन्य हस्ती मालिनी जी, आज के उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर पिछले 3 दिनों से लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे तमाम सारे कलाकार भाइयों और बहनों, साथियों, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को इस 3 दिन के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस आयोजन के पहले सत्र में जब इसका शुभारंभ किया गया, माननीय राज्यपाल महोदया ने इसका शुभारंभ किया, उस समय मुझे भाग लेने का अवसर मिला और आज उसके समापन के अवसर पर, क्योंकि मुझे मुकेश मेश्राम साहब ने कहा था उस दिन की एक संस्कृत का बैंड अंतिम रूप में इसको बजने वाला है, तो मुझे एक जिज्ञासा हुई। जब तक मैंने अंग्रेजी के बैंड सुने हैं, हिंदी के बैंड सुने और भी भाषाओं के बैंड सुने, संस्कृत का बैंड कभी नहीं सुना था। इस जिज्ञासा बस मैंने कहा मैं अवश्य पहुंचूंगा उस अंतिम कार्यक्रम में, तो वो भी सुनने का मुझे आज अवसर प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस हॉल में आने के पहले बाहर ही अपने प्रदेश की एक विविधतापूर्ण संस्कृति का जो तमाम सारे नृत्य, तमाम किस्म की संगीत, तमाम किस्म की बोलचाल, बहुत सारी चीजों में अव्यक्त होती है, वो देखने को मिला। इतनी वाइब्रेंसी जो बाहर देखने के लिए मिली, मैं इसके लिए अपने तमाम सारे कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप जिंदा रखते हैं देश की धरोहर को, जिंदा रखते हैं देश को अपनी इन कलाओं के माध्यम से, चाहे वो हमारी ब्रज की कलाएं हो, अवध की कलाएं हो, बुंदेलखंड की हो, हमारी जो है सोनभद्र मिर्जापुर के कुमायूं रेंजेस की हो, या पूरब की पुरवैया आपकी तमाम किस्म के नृत्य जैसे ढोल नाच मैंने देखा, वो सब हो, वो सारी की सारी चीजें जो सनातन काल से हमारी जो संस्कृति जो आज हम सबको जिंदा रखी हुई है, उसको अभिव्यक्त करती है। आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। आप ये जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य से हमारी समाज में चेतना, हमारी समाज में चैतन्यता वो बनी रहेगी। और इस काम के लिए मुझे बताया मुकेश मेश्राम साहब ने, ये पूरा का पूरा हमारे प्रदेश का जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कल्चर। इनफैक्ट हमारा देश तो ये विविधताओं में एकता वाला देश है। इतनी सारी विविधताएं इसमें है, और सारी देखी कि यहीं पे इतनी किस्म की वेशभूषा, कहीं पगड़ी है, कहीं पगड़ी अलग अलग रंग की, अलग अलग शेप साइज की, अलग अलग तौर तरीके से कितनी सारी विविधताएं हैं। उन सारी विविधताओं को उसको बनाए रखना, वो हमारी संस्कृति को बनाए रखने की वजह से। तो आप इसका पूरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन करने, मैंने ये कहा कि इसे अगर हम इसे डिजिटल माध्यम से अगर सरल सुलभ कर दें, तो बहुत लोग रिसर्च करके नई नई बातें निकालें, नए नए शोध हो, तो भी जानकारी के अभाव में बहुत कुछ चीजें न उपलब्ध होने की वजह से या हमारी बहुत सारी चीजें ग्रंथों में ऐसी फंसी हुई है कि लोग उसे निकाल नहीं पाते। तो अगर हम उसको सरल सुलभ करना चाहते हैं, तो डिजिटल माध्यम से अगर पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो लोग और गहराई में घुस करके उसके जो तलहटी में जो रत्नाकर, जो उसका जो रत्न छुपे हुए, उस रत्न को निकाल करके लोगों के सामने उजागर करें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अपने प्रदेश के लिए भी, अपने देश के लिए भी। और इसके लिए अगर हमें विशेषज्ञों की जरूरत पड़े, तो विशेषज्ञों को भी लेना चाहिए और लेकर के हम उसको बाहर निकालें और लोगों तक अपनी इस चीज को पहुंचाएं। इन बच्चों से मिलकर के मुझे बहुत खास खुशी हुई। जो संस्कृत बैंड मैंने सुना, मैं संजय द्विवेदी से यही कहूंगा, बीच बीच में हिंदी भी आपने
कुछ सुनाई देता है जो संस्कृत इतनी धनी भाषा है जिसमें कहीं और कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे तो खुशी होती है आप बीच बीच में बोलते भी तो संस्कृत में बोलते तो बड़ा कानून के लिए वो आपकी वो आवाज भी हमें एक संगीत का ही रूप होता है। इनफैक्ट संस्कृत और संगीत एक प्रकार से वो एक शरीर है तो दूसरी आत्मा है। संगीत शुरुआत संस्कृत से ही, जो भरत मुनि का नाम आपने लिया, भरत मुनि पूरा भरतनाट्य जो हमारे अगर 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जो 4 वेद है, और वो 5वां वेद भरत मुनि लिखा, उसको कश्मीर की धरती पर लिखा और वो संगीत का वेद था। तो पूरा इतना संगीत हमारे देश में जो चीज हुई है, तो मैं कहूंगा कि आपसे मेरी यही प्रार्थना होगी कि संस्कृत में आपने बैंड बनाया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उस बैंड को आप ऐसा बना दीजिए कि दूसरे बैंड उसके सामने फीके पड़ जाए। क्योंकि मैंने जो संस्कृत में जो तमाम सारे गीत सुने हुए, बैंड नहीं था, बैंड पहली बार सुना होगा, पर संस्कृत में जो गीत सुने हुए, इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा हमने उसमें पाई है कि बिल्कुल न केवल मंत्रमुग्ध हो जाता है, बिल्कुल आप कहीं और खो जाते हैं और खो जाता है, क्योंकि अपने आप वो मेडिटेट कर देता है, अपने आप को वो अपनी सारी वो ऊर्जा जो है हम सबके वो हर एक अवयव को, हमारे शरीर के अंग को वो झंकृत कर देता है। और मैं यही कुछ एहसास लेकर के आया था संगीत का बैंड सुनने के लिए, और इसीलिए जब मुझे रहा नहीं गया तो मैंने कहा चलिए आप शिव तांडव सुनाइए, ताकि वो एनर्जी, वो जो ऊर्जा उस शिव तांडव में है जिसमें स्वतः सब लोग नाचने लग जाते हैं। मेरा अगर वो शिव तांडव अगर होता तो मैं निश्चित मानता हूँ कि यहाँ के सारे लोग, ये हमारे कलाकार तो ऐसे भी नाचते हैं, बाकी लोग भी आकर के नाचना चालू कर देते। जहाँ उसने तो जब रावण ने शिव तांडव किया था तो पूरी धरती नाच रही थी, पूरा ब्रह्मांड नाच किया था। तो हम लोग तो ब्रह्मांड के बड़े छोटे छोटे कण है जिसका कोई एहसास ही नहीं है, हम तो इससे बचते ही नहीं। तो संस्कृत भाषा में इतना बल है, इतना ताकत है, बस हम उसे भूल गए। तो आपको तो मैं पहले संजय बेदी जी को बधाई दूंगा कि आपने एक नई चीज शुरुआत की है, और मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। जो भरत मुनि ने जो सोचा था, आपको जो अध्ययन करके वहां पे कश्मीर में उस वेद की जो उन्होंने की थी, उस चीज को लोगों में लाएंगे, उस गेयता को, उस ब्यूटी को, उस खूबसूरती को आप लोगों के सामने पेश करेंगे। मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं दूंगा। मैं उन सारे बच्चों को, तमाम सारे बच्चों को, तमाम सारे हमारे जो कलाकार हैं पूरे प्रदेश के दूर दूर से आए हैं, तो पिछले 3 दिनों में जो आपने जो कुछ भी यहाँ पे कार्य दिखाया, अपनी हुनर दिखाई, उस हुनर के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आप जानते हैं आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, क्योंकि हम लोग एक लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र गणराज्य के रूप में, गणराज्य यानी जनता का राज्य, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का राज्य। उस गणतंत्र का जो सबसे बड़ा त्योहार है वो मतदान होता है। अब वो मतदान का समय है उत्तर प्रदेश का, आपको एक नई सरकार का गठन करना है और उसके लिए हर आदमी का मत होना आवश्यक है। तो जो हमारे कलाकार बंधु यहाँ पे हैं, कलाकार बहनें यहाँ पे, आप सबसे मैं कहूंगा कि अपनी कला के माध्यम से जन जन तक इसको पहुंचाए। इस गणराज्य के सबसे बड़े त्योहार में 100% मतदान हो, हर कोई बाहर निकले और ऐसी सरकार चुने, अपनी ऐसी सरकार चुने, क्योंकि आपको मौका है, उसका 5 साल मौका नहीं होगा। आपको ऐसी सरकार चुने जो आपके हित की रक्षा करे, ऐसी सरकार चुने जो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, ऐसी सरकार चुने जो आपके बच्चों के लिए अच्छे रोजगार दे, उन्हें अच्छे उद्यम, उन्हें उद्यमी बनाए। ऐसी सरकार चुने जो कि अपने प्रदेश को, आपको देश दुनिया में बहुत आगे ले जाए, तो आपको सुरक्षित रखे, बहन को, बेटी को, सबको एक सुरक्षा का वातावरण दे। वो करने का अधिकार आपको अभी है। और मैं कहूंगा कि सारे कलाकारों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी कला के माध्यम से जन जन तक पहुंचाइए कि पीछे उत्तर प्रदेश में 60% तक चुनाव हुआ है, 60%, यहाँ तो 100% होना चाहिए।
कम से कम 90 का फिगर तो क्रॉस कर जाना चाहिए इस बार के मतदान में। और वो मैं समझता हूँ कि आज के गणतंत्र दिवस पे ये आपके लिए बहुत बड़ा आपका योगदान होगा प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनाने के लिए, जो कि प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगी। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश को भी उस राह पर बहुत आगे ले जाएगी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आप सबको हमारे उत्तर प्रदेश दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।